Audio Jungle. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं अजय, बेस्ट इन सिटी के लिए आज हम आए हैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नीमच में। नीमच शहर का सबसे बेहतरीन कॉलेज है गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, जिसने एक नहीं अनेकों हस्तियां यहां से निकाली है, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपने नाम गौरवान्वित किए हैं, साथ ही गौरवान्वित किया है नीमच का नाम भी। आज हम पीजी कॉलेज में हैं और जानते हैं यहाँ के प्रिंसिपल सर और स्टाफ से कि किस प्रकार से पीजी कॉलेज अभी अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को जारी रखे हुए हैं। अभी तक ये देखने में आ रहा है कि नीमच भी धीरे धीरे शिक्षा माफियाओं का गढ़ बनता जा रहा है और यहाँ पर भी कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस खुल गए हैं, जहाँ पर भारी भरकम फीस में शिक्षा प्राप्त हो रही है। लेकिन यह हर किसी व्यक्ति के सामर्थ्य की बात नहीं होती है कि इन कॉलेजेस की भारी भरकम फीस को वो दे पाए। इसलिए आज हम यहाँ गवर्नमेंट पीजी कॉलेज का एक सर्वे कर रहे हैं। हम जानना चाह रहे हैं और आप लोगों तक ये बात पहुँचाना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अभी भी अपनी शिक्षा नीति को लेकर कितना तटस्थ है, मजबूत है और कितना यहाँ पे एकेडमिक उन्नति हुई है, यहाँ पे छात्रों के विकास के लिए कितना कार्य हुआ है। आज हम आपको ये सारी पड़ताल आपके सामने रखेंगे और बतलाएंगे कि बेस्ट इन सिटी में वास्तव में पीजी कॉलेज पूरे जिले का बेस्ट कॉलेज है, जहाँ पर एडमिशन लेने के बाद आपको विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियों में यहाँ का स्टाफ पूरी मदद करता है और आपको अपने अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए पूरी सहायता करता है। तो आइए चलते हैं, जानते हैं, देखते हैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज स्वामी विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नीमच को कुछ और पास से करीब से मेरे साथ।
गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यह अग्रणी महाविद्यालय होने के साथ ही कई सारी हस्तियों को ये यहाँ से निकाल चुके हैं, कई सारे हस्तियों को यहाँ से शिक्षित किया है। अभी हमको ये जानकारी मिली है कि नीमच के जो लोकल विधायक है उनकी पूरी शिक्षा यहाँ हुई है। साथ ही गायत्री परिवार के अखिल विश्व गायत्री परिवार जो पूरे विश्व में अपनी शाखाएं संचालित करते हैं, हरिद्वार शांति कुंज के नाम से जो संस्था है, उनके जो अभी वहाँ पे केयर टेकर हैं, जो वहाँ सारा कार्य देखते हैं, डॉक्टर प्रणव जी पंड्या, वो भी इसी कॉलेज में शिक्षित हुए हैं। उन्होंने भी अपना कुछ पार्ट शिक्षा का यहाँ से अर्जित किया है और यहाँ पर अभी करोड़ों रुपए का निर्माण कार्य हुआ है। साथ ही शोध केंद्र भी यहाँ पर है पीएचडी के लिए। अगर कोई बच्चा यहाँ पे पीएचडी करना चाहता है तो ये हमारे गौरव का बात है नीमच के लिए कि नीमच में शोध केंद्र भी है और बच्चे यहीं से पढ़कर पीएचडी की डिग्री भी प्राप्त कर रहे हैं। आइए हम विस्तृत जानकारी के लिए बात करते हैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के प्राचार्य श्री डॉक्टर एल शर्मा सर से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम जानना चाहेंगे सर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज की अभी जो स्पेशलिटी है वो क्या क्या है सर? धन्यवाद, आपने मुझे ये अवसर दिया। स्वामी विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ये नीमच जिले का अग्रणी महाविद्यालय है। नीमच जिले में कुल 7 शासकीय महाविद्यालय हैं। वो सभी महाविद्यालय अग्रणी महाविद्यालय के अधीन संचालित होते हैं। इसी तरह से नीमच जिले में 2 अनुदान प्राप्त महाविद्यालय हैं और लगभग 10 बीएड कॉलेज हैं और 4 प्राइवेट कॉलेज हैं। उन सभी को ये अग्रणी महाविद्यालय संचालित करता है। पिछले अगर हम 3 वर्षों में देखें तो छात्र छात्राओं ने प्रवेश में काफ़ी रुचि दिखाई है। पिछले 3 साल में 3200 से लेकर के अभी हम 5500 तक पहुंच गए हैं। हमारे ज़िले का जो शैक्षणिक रेशो है वो पूरे भारतवर्ष की तुलना में कहीं अधिक है। पूरे विश्व में जो शैक्षणिक रेशो है वो लगभग 18 से 20% है, 20% से अधिक नहीं है, जबकि नीमच जिले का 25% से अधिक रेशो जा रहा है। इस अग्रणी महाविद्यालय में लगभग 6 हेक्टेयर ज़मीन है और 2 हेक्टेयर में ये पूरी भवन, मुख्य भवन बना हुआ है। लगभग 12 विषयों में स्नातकोत्तर विषय संचालित हो रहे हैं। विज्ञान के अंदर एमएससी फिजिक्स है, एमएससी केमिस्ट्री है, एमएससी जूलॉजी है, एमएससी बॉटनी है, एमएससी कंप्यूटर साइंस है और इसी तरह से एमएससी मैथमेटिक्स भी है। कला संकाय में 5 विषयों में स्नातकोत्तर है। एमए अर्थशास्त्र है, एमए राजनीति शास्त्र है, एमए हिंदी है और एमए अंग्रेजी है और एमएसडब्ल्यू का एक नया कोर्स हमने प्रारंभ किया है। वाणिज्य एवं प्रबंध समूह में एमकॉम है। साथ ही महाविद्यालय में अभी 3 शोध केंद्र संचालित हैं। वाणिज्य एवं प्रबंध समूह में शोध केंद्र है और लगभग 24 बच्चे 3 प्राध्यापकों के अधीन पीएचडी का कार्य, शोध कार्य वो कर रहे हैं। इसी तरह से अर्थशास्त्र विषय में भी शोध केंद्र है, भौतिक शास्त्र में भी शोध केंद्र है और हम 2 शोध केंद्र अतिशीघ्र प्रारंभ करने जा रहे हैं। एमएससी केमिस्ट्री जहाँ पर है वो लैब हमारी इतनी बढ़िया है कि वहाँ पर शोध केंद्र की पूरी संभावना बनती है। हम अपना आवेदन विक्रम विश्वविद्यालय को प्रेषित कर रहे हैं। एमएससी गणित में भी जो हमारे यहाँ पर प्राध्यापक हैं वो बहुत ही अनुभवी हैं और वो भी शोध कार्य कराने में रुचि रख रहे हैं, तो हम गणित विषय में भी शोध केंद्र खोलने जा रहे हैं। एक बहुत ही खुशी की बात है कि ये महाविद्यालय जब 1958 में प्रारंभ हुआ था तब से आज तक कई विद्यार्थियों ने देश में और विदेश में अपने नाम का झंडा गाड़ा है और अब इस महाविद्यालय का नाम रोशन किया है। गायत्री परिवार जो कि एक विश्व स्तर पर अपना कार्य कर रहा है, उसके जो मुखिया हैं आदरणीय प्रणव जी पंड्या साहब, ये बहुत सौभाग्य की बात है
कि वो इस महाविद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं। इसी तरह से तीसरी बार जो विधायक बने हैं लोकप्रिय श्री दिलीप सिंह जी परिहार साहब, वो भी इस महाविद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं। तो इस महाविद्यालय ने राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्रों में कई विद्यार्थियों को यहाँ पर सौगात दी है। मैं ये मानता हूँ कि महाविद्यालय निरंतर प्रगति पर है और अभी बहुत ही न्यूनतम शुल्क पर हम प्रवेश देते हैं। हमारे यहाँ SC, ST, OBC सभी विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाती है। SC, ST के विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें और स्टेशनरी दी जाती है। इसी तरह से लगभग जो मेरिट में बच्चे आते हैं, हम ये मानते हैं कि हमारा जो एवरेज है वो हर साल 10 से 12 विद्यार्थियों का मेरिट लिस्ट में लगभग उनके नाम आते हैं। गत वर्ष पूरे विक्रम विश्वविद्यालय में वाणिज्य का गोल्ड मेडल गवर्नमेंट PG कॉलेज नीमच का था। इसी तरह से गत वर्ष बॉटनी का जो गोल्ड मेडल था विक्रम विश्वविद्यालय में, वो भी अग्रणी महाविद्यालय नीमच का था। ये गौरव भी हमको मिला है। महाविद्यालय में NCC है, NSS है। NCC के कई विद्यार्थियों ने गणतंत्र दिवस की परेड पर प्रतिनिधित्व किया है। पिछले वर्ष एक छात्रा ने ये सौभाग्य हमको दिया है कि वो गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुई और बेस्ट कैडेट के रूप में उसे पुरस्कृत भी किया गया है। हमारे NCC के विद्यार्थियों ने अभी कोरोना काल में नीमच शहर में और पूरे ज़िले में उन्होंने सेवाएं दी है। इसकी सराहना माननीय SP साहब ने भी की है, माननीय कलेक्टर साहब ने भी की है। तो मैं ये मानता हूँ कि हम लोग सभी विषयों में, सभी क्षेत्रों में पारंगत हैं और ये महाविद्यालय निरंतर प्रगति पर है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं इसी महाविद्यालय का विद्यार्थी रहा, इसी महाविद्यालय में मेरी प्रथम नियुक्ति हुई और इसी महाविद्यालय में मैं आज प्रभारी प्राचार्य के पद पर कार्य कर रहा हूं और मैं ये मानता हूं कि हम इस कॉलेज को और अधिक प्रगति पर ले जाएंगे।
आपने सारी डिटेल में हमको अभी जो जानकारियाँ दी है उससे यह प्रतीत हो रहा है कि जो हमारी पड़ताल थी वो सही दिशा में जा रही है। हम नीमच के लिए एक बेस्ट कॉलेज की खोज कर रहे थे और वह खोज हमारी पूरी होती है गवर्नमेंट पीजी कॉलेज पर आकर। और जिस तरह से आपने बतलाया है कि यहाँ के जो विद्यार्थी है वो पूरे उज्जैन संभाग में विक्रम विश्वविद्यालय में प्रावीण्य सूची में अपना स्थान प्राप्त कर रहे हैं और वाणिज्य और अन्य संकायों में भी गोल्ड मेडल लेकर आ रहे हैं। तो आप बतलाइए सर कि ये मेरिट में जो विद्यार्थी आ रहे हैं उसके लिए आपकी जो टीचिंग स्किल्स है वो किस तरह की है? देखिए, हमारे यहाँ अध्यापन के सभी आधुनिक संसाधन हैं और ई लाइब्रेरी भी है हमारे पास। और जो अभी वर्तमान में हमारे पास जो लाइब्रेरी है उसमें लगभग 1 लाख से अधिक हमारे पास पुस्तकें हैं, इंसाइक्लोपीडिया है और शोध की सारी जो सामग्री होना चाहिए, शोध के जितने भी संसाधन होना चाहिए वो सब हमारे यहाँ उपलब्ध है। हम बच्चों को स्नातकोत्तर स्तर पर जब हम पढ़ाते हैं तो उनका लेवल शोध स्तर का हम रखते हैं और उस कारण से उन बच्चों की एक एक सब्जेक्ट में पूरी विशेषज्ञता हासिल हो जाती है। मैं आपको ये भी बताऊं कि इसी कॉलेज से पढ़े हुए लगभग मध्य प्रदेश में 40 प्रोफेसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। देखिए, जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ पे 1 लाख पुस्तकों की लाइब्रेरी है जो अपने आप में एक अचीवमेंट है और वास्तव में सर का जो कहना है वो इनके रिजल्ट के माध्यम से सामने आ रहा है। स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़ाई करने वाले सारे बच्चे इस तरह की पढ़ाई करते हैं कि वो आगे स्नातकोत्तर के आगे पीएचडी के लिए क्वालिफाई हो पाए और उसकी सारी जो आधारभूत व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ कॉलेज के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। और साथ ही पीजी कॉलेज नीमच से पढ़े हुए 40 से अधिक विद्यार्थी आज प्रोफेसर के रूप में विभिन्न कॉलेजेस में अपनी सेवा दे रहे हैं। वास्तव में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। साथ ही मैं जानना चाहूँगा कि सर जो शोध केंद्र है उनकी क्या स्थितियाँ हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो शोध केंद्र हैं वो भी उत्कृष्ट लेवल के हैं और शोध के सारे संसाधन उपलब्ध हैं। जब भी कोई शोध केंद्र खोला जाता है तो विक्रम विश्वविद्यालय की पूरी टीम आती है और वह उन सभी संसाधनों को देखती है कि यहाँ पर रिसर्च के लिए वो सारी सुविधाएं हैं या नहीं हैं और हम उसमें खरे उतरते हैं। तभी जाकर के हमें 3 विषयों में शोध केंद्र मिले हुए हैं और अब हम 2 विषयों में, रसायन में और गणित में, नए शोध केंद्र खोलने जा रहे हैं। आपको मैं ये भी जानकारी दे दूं कि मेरे अंडर में स्वयं 8 बच्चे पीएचडी कर रहे हैं और वो बहुत ही ज्वलंत विषयों पर पीएचडी हो रही है, तो उससे समाज को और देश को बहुत सारा लाभ होगा। तो देखिए, यहाँ पर शोध केंद्र तो है ही, साथ ही प्रिंसिपल सर भी एक गाइड की भूमिका निभाते हुए यहाँ पर 8 बच्चों को पीएचडी करवा रहे हैं। इसके साथ ही सर यहाँ पे जो आधुनिक शिक्षा की आपने बात की है, तो अभी जो स्मार्ट क्लासेस का एक कॉन्सेप्ट चल रहा है तो उसको लेकर कॉलेज में क्या सुविधाएं हैं? देखिए, हमारे यहाँ जितने भी पीजी डिपार्टमेंट हैं, मैंने आपको बताया कि कुल 12 पीजी डिपार्टमेंट हैं। सभी पीजी डिपार्टमेंट में 2-2 कंप्यूटर प्रिंटर दे रखे हैं और इंटरेक्टिव बोर्ड दे रखे हैं। सभी पीजी कक्षाओं में मॉडर्न तरीके से ही अध्यापन कार्य करवाया जा रहा है। अब हमारे यहाँ कॉलेज के कुछ प्रोफेसर जो विशेषज्ञ हैं वो अपने लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं। विद्यार्थी उनके माध्यम से भी अध्ययन का काम कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ लगभग बहुत ही बढ़िया उच्च स्तर की सुविधा है। पर आपको एक जानकारी और दे दूं कि उच्च शिक्षा विभाग ने 3 करोड़ 53 लाख स्वीकृत करके 6 स्मार्ट क्लास और नए हमको बना करके दिए हैं और इसी सत्र में उनका माननीय मुख्यमंत्री जी ऑनलाइन उद्घाटन करने वाले हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी भी उस कार्यक्रम में उपलब्ध रहेंगे और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में वो 6 स्मार्ट क्लास की सौगात इस सत्र में हमारे अग्रणी महाविद्यालय को मिल जाएगी। नीमच जिले की एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे बीच में आ रही है जिसे मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। 3 करोड़ 53 लाख रुपए से बनी हुई की लागत से बनी हुई 6 स्मार्ट क्लासेस
हमारे पास यहाँ पर आज उपलब्ध है और अतिशीघ्र उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा होने वाला है। पीजी कॉलेज नाम का शासकीय कॉलेज जरूर है, लेकिन यहाँ जितनी सुविधाएं हैं वो सब आधुनिक है और इतनी आधुनिक है कि नीमच जिले का और कोई दूसरा प्राइवेट कॉलेज भी इस प्रकार की सुविधाएं नहीं दे पा रहा है। यहाँ पर 12 जो पीजी डिपार्टमेंट हैं उन सभी में स्मार्ट क्लासेस है और इसके साथ ही सबसे बड़ी उपलब्धि आज हम बात करते हैं कि संसाधनों के साथ ही यहाँ का जो शैक्षणिक स्तर है वो शैक्षणिक स्तर कैसा है, और शैक्षणिक स्तर को बतलाने के लिए हमको सीधे जाना होता है यहाँ के प्रोफेसर्स की ओर। तो जैसा कि सर ने बतलाया है कि प्रोफेसर्स की जो गुणवत्ता है वो इतनी अधिक है कि वो अब यूट्यूबर बन गए हैं और यूट्यूब पर अपने वीडियो अपलोड कर कर बच्चों तक पहुँचा रहे हैं। देखिए, आप और हम जानते हैं कि यूट्यूब पर वही टिक पाता है जिसमें ज्ञान होता है, जिसमें नॉलेज होता है। अगर वहाँ पे ज्ञान और नॉलेज नहीं है तो उनके वीडियोस कोई भी नहीं देखेगा, ना लाइक करेंगे ना शेयर करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो स्तर है प्रोफेसर्स का वो बहुत उच्च कोटि का है। वैसे हम जानते ही हैं कि जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस है उसमें जो शिक्षा का स्तर होता है वो इतना अधिक नहीं होता है। तो यहाँ गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में शिक्षा का क्या स्तर है, प्रोफेसर्स की क्या स्थितियाँ हैं, आइए हम जानते हैं सर से। सर बताइए, यहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं उनका जो शैक्षणिक स्तर है वो किस तरह का है? देखिए, महाविद्यालय के अंदर 46 प्राध्यापक हैं और वो सभी नियमित प्राध्यापक हैं। स्पोर्ट्स ऑफिसर और ग्रंथपाल ये भी हमारे यहाँ नियमित नियुक्ति है। आप इस बात के लिए निश्चित आश्चर्य करेंगे कि 60% स्टाफ पीएचडी होल्डर है, 20% स्टाफ पीएचडी गाइड है और बाकी का जो स्टाफ है वो हमारा नेट, स्लेट और पीएचडी करा हुआ है। आप अगर कुछ प्रोफेसरों के नाम मैं आपको बताऊं कि महेंद्र कुमार शर्मा जो कि गत वर्षी नियुक्त सहायक प्राध्यापक हैं, वे 5 बार नेट उत्तीर्ण हैं। तो जो हमारे पास अभी नया स्टाफ पिछले वर्ष आया था, लगभग 24 का स्टाफ हमारे पास आया था, उसमें बहुत सारे प्रोफेसर एक से ज़्यादा बार नेट क्लियर कर चुके हैं, जीआरई की परीक्षा पास कर चुके हैं और उनमें से कुछ लोगों ने तो राजस्थान पीएससी, हरियाणा पीएससी, हिमाचल प्रदेश की पीएससी भी उत्तीर्ण कर रखी है। तो वो इन परीक्षाओं को, जो कि क्लास 1 की परीक्षाएं होती हैं, बिल्कुल खिलौनों की तरह खेलते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत ही मोस्ट क्वालिफाइड स्टाफ है। मैं समझता हूँ कि ये ज़िले में सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड स्टाफ मेरे महाविद्यालय में है। बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आज हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि हम गवर्नमेंट पीजी कॉलेज की ओर हमने रुख किया और हमारी जो पड़ताल थी, जो भारी तौर पर हमने जो आंकड़े जुटाए थे और जो जानकारियाँ जुटाई थी, उनके माध्यम से हमको ये पता चला था कि गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बहुत श्रेष्ठतम एजुकेशन दे रहा है। और आज प्रिंसिपल सर से बात कर हमारी ये पड़ताल सही साबित हो रही है। यहाँ पर जो प्रोफेसर्स लोग हैं वो अपने क्षेत्र में अपने अपने विषय के विशारद हैं, वो ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं। और इतना ही नहीं, कई तरह की जो एजुकेशंस की जो पात्रता परीक्षाएं होती है, जैसे नेट, स्लेट, ये सब वो क्वालिफाई कर चुके हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि एक बार नहीं, कई बार उन्होंने ये परीक्षाएं क्वालिफाई की है। सर ने यहाँ पे नाम भी लिए हैं और हम बहुत आशान्वित हैं कि इतने श्रेष्ठतम टीचिंग स्टाफ के कारण यह कॉलेज वास्तव में अग्रणी भी है और साथ ही बहुत कम शुल्क पर, अभी हम आपको शुल्क भी बतलाएंगे हमारे चैनल के माध्यम से, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में किन विषयों के लिए कितनी शुल्क लगती है उसकी भी आपको जानकारी मिलेगी। तो बहुत ही न्यून शुल्क पर यहाँ पर एक श्रेष्ठ एजुकेशन दी जा रही है। साथ ही हम यह जानना चाहेंगे कि सर यहाँ पे जो छात्रवृत्ति मिलती है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में बच्चा छात्रवृत्ति अगर कम मिलती है और प्राइवेट कॉलेजेस में ज़्यादा मिलती है तो उधर की ओर रुख करता है। तो क्या ऐसा है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति कम मिलती है और प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ने वालों को ज़्यादा मिलती है? जहाँ तक शुल्क का सवाल है, तो जो ट्रेडिशनल विषय हैं उसमें साल भर की फीस 800 रुपये से लेकर के 1200 रुपये तक है। यदि 1200 रुपये भी अधिकतम मान ली जाए तो एक विद्यार्थी को 1 महीने का 100 रुपये शुल्क भी पूरा नहीं होता है। तो ट्रेडिशनल कोर्स तो बहुत ही हमारा न्यूनतम शुल्क पर और पूरे मध्य प्रदेश की तुलना में पूरे मध्य प्रदेश पर कम पे चल रहा है। अब रहा सवाल जो टेक्निकल कोर्सेस हैं,
टेक्निकल कोर्सेस का अगर हम प्राइवेट कॉलेज से तुलना करें तो हमारी फ़ीस 25% से भी कम बैठती है। जिन कोर्सों की फ़ीस प्राइवेट कॉलेज वाले 16,000 या 16,000 से अधिक लेते हैं, वो हमारे यहाँ लगभग 4,000 या 4,500 रुपये में हम उनको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो हमारा जो शुल्क है वो ट्रेडिशनल में तो न्यूनतम 100 रुपये भी नहीं आ रहा है, और टेक्निकल के अंदर प्राइवेट कॉलेजों से की तुलना में 20 से 25% ही है हमारा। और जहाँ तक स्कॉलरशिप का सवाल है, देखिए स्कॉलरशिप गवर्नमेंट मध्य प्रदेश सरकार उपलब्ध कराती है, वो सब एक जैसी होती है कि गांव की बेटी अगर हमारे यहाँ एडमिशन लेगी तो साल भर में उसको 5,000 मिलेंगे, और अगर वो प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेगी तो भी 5,000 ही मिलेंगे। तो स्कॉलरशिप में कोई वेरिएशन नहीं है, बस इतना ज़रूर है कि जो उनकी एडमिशन फ़ीस है अगर हम कम लेते हैं तो उनको उतनी ही मिलती है, और अगर वो प्राइवेट कॉलेज में ज़्यादा एडमिशन फ़ीस देते हैं तो फ़ीस का रिप्लेसमेंट उनको वहाँ ज़्यादा मिल जाता है। कुल मिलाकर के विद्यार्थियों की जेब से फ़ीस न लगे ऐसा शासन की मंशा रहती है। तो जिस कॉलेज की जो फ़ीस है वो प्रतिपूर्ति के रूप में उच्च शिक्षा विभाग देता है। केवल 100 रुपये खर्च कर 100 रुपये प्रति माह पर यहाँ पे हायर एजुकेशन मिल रही है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा अचीवमेंट है। अगर हम पीजी कॉलेज के अलावा किसी प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो इतने न्यून शुल्क पर कोई भी कॉलेज किसी भी प्रकार की एजुकेशन नहीं देते हैं। जब भी प्राइवेट कॉलेज की ओर रुख करते हैं तो सबसे पहली नज़र अपनी जेबों की ओर डालनी होती है, और कई बार तो ये स्थितियाँ बनती है कि ग्रामीण परिवेश का अगर कोई बच्चा किसी कॉलेज में एडमिशन लेने की बात करता है तो उस परिवार का व्यक्ति सबसे पहले, अगर वो कृषक परिवार है तो अपनी फसल को बेचने की बात कहेगा, या अगर वो कोई दूसरा सामान्य परिवार है तो कहीं ना कहीं पैसों की व्यवस्था करने की बात करेगा। लेकिन केवल 100 रुपये, मात्र 100 रुपये भी पूरा नहीं लगता एक महीने का, इतनी कम शुल्क पर यहाँ पर जो ट्रेडिशनल कोर्सेस हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी वगैरह, वह सारे कोर्सेस यहाँ पर हो रहे हैं। उनमें डिग्री पूरी कंप्लीट कर सकता है बच्चा। साथ ही जो भी यहाँ पे टेक्निकल कोर्सेज है उनमें भी केवल 4,000 के लगभग ही शुल्क लग रहा है। जबकि हम देखते हैं, हमने यह भी पाया है, आप लोग भी अगर किसी प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे तो ये जानकारी मिलेगी कि लगभग 16,000 से लेकर 20,000, 22,000 रुपये तक की फ़ीस वहाँ पर वसूली जाती है। और छात्रवृत्ति को लेकर जो गुमराह किया जाता है वह स्थिति यहाँ नहीं है। यहाँ जो छात्रवृत्ति गवर्नमेंट दे रही है वो बराबर समान रूप से सभी को दे रही है। कहीं एडमिशन फ़ीस का नाम लेकर जो छात्रवृत्ति कम ज़्यादा होती है वो एक अलग मैटर है, लेकिन जो सामान्य तौर पर जो फीस आपने दी है और जो छात्रवृत्ति मिलनी है बच्चों को वो पूरी मिलती है, और उतनी ही मिलती है जितनी प्राइवेट कॉलेजेस में मिलती है। साथ ही गवर्नमेंट कॉलेजेस में अन्य सुविधाएं भी हैं। SC ST के बच्चों को यहाँ पर और क्या क्या सुविधाएँ मिलती है, आइए जानते हैं सर से। सर, किस प्रकार की सुविधाएं मिलती है SC ST के बच्चों को? जो अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के विद्यार्थी हमारे यहाँ आते हैं उनको हम निशुल्क स्टेशनरी और निशुल्क पुस्तकों का वितरण करते हैं। उनको साल भर में जितनी स्टेशनरी लगती है शायद सरकार उससे डबल कीमत का पैसा हमें देती है, और बहुत ही उच्च क्वालिटी की स्टेशनरी हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। इसी तरह से उनके अध्ययन अध्यापन के लिए जो भी पुस्तकें वो रिकमेंड करते हैं तो बहुत ही मध्य प्रदेश के विद्वानों द्वारा लिखी पुस्तकें भी हम उनको निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है उनको, अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों के लिए। उनको प्रवेश में वरीयता है, प्रथम स्थान उन्हीं के लिए हम बुक करते हैं, और जब वो पूरी सीट भर जाती है उसके बाद फिर हम OBC और जनरल से हम उन सीटों को भरते हैं। तो देखने में यह आ रहा है कि यहाँ पे शैक्षणिक स्तर की अगर बात करें तो उच्च कोटि का है, और वास्तव में देखा जाए तो शिक्षा के लिए अगर हम कहीं प्रवेश लेते हैं तो वो प्राप्त होना बहुत ज़रूरी होता है, नितांत आवश्यक होता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुमुखी विकास की जब बात की जाती है तो शिक्षा तो उसमें प्राथमिक होता ही है, साथ ही कई सारी दूसरी गतिविधियां भी है, जैसे क्रीड़ा है, NCC है, NSS है। देखने में आता है कि नीमच के जो अन्य प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पर ना तो NCC है ना ही NSS कार्य कर रही है, लेकिन यहाँ पर NCC और NSS इस तरह से कार्य कर रही है कि पिछले ही साल एक बालिका के द्वारा
जो आरडीसी परेड होती है दिल्ली में गणतंत्र दिवस की, उस परेड में उसने पार्टिसिपेट किया और बेस्ट कैडेट का अवार्ड तक प्राप्त किया है। यह भी नीमच के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि नीमच का बच्चा पूरे भारत के बच्चों के साथ कॉम्पीट करता है और उसमें बेस्ट होकर निकलता है। आरडीसी की जो परेड जो हम टीवी पर 26 जनवरी के दिन देखते हैं, उसके लिए एनसीसी के माध्यम से विभिन्न प्रकार की यूनिट्स से बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है और विभिन्न प्रकार के कैंपों के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से नई दिल्ली में उनकी परेड 26 जनवरी को होती है। जो टुकड़ी एनसीसी की उस वक्त परेड कर रही थी, उसमें यहाँ के कैडेट का शामिल होना वास्तव में नीमच के लिए गौरव की बात है। और ऐसा एक नहीं, अनेकों बार हो चुका है। नीमच के कई सारे कैडेट्स ने जाके आरडीसी जो परेड होती है उसमें जाकर उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो यह भी इस कॉलेज की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो देखने में ये आ रहा है कि केवल शिक्षा ही नहीं, अन्य गतिविधियां भी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से चालू है, सुचारू रूप से चल रही है। और इतना ही नहीं, पूरे विश्व मतलब भारत में अपना एक नाम, अपना एक स्थान बना रही है। जैसा कि अभी हमने सर से सुना था, सर ने हमें बताया कि उज्जैन संभाग में जो मेरिट बनती है उसमें 10 से 12 बच्चे हर साल आते हैं विभिन्न संकायों में। और इसी तरह से शिक्षा का स्तर तो श्रेष्ठ है ही, साथ ही एनसीसी और एनएसएस जैसी गतिविधियां भी यहाँ पे अच्छे से संचालित की जा रही हैं। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के डॉक्टर अर्चना पंचोली मैम जुड़ रहे हैं। आइए हम जानते हैं पंचोली मैम से, जो बॉटनी सब्जेक्ट के यहाँ पे एचओडी हैं, साथ ही जो विक्रम यूनिवर्सिटी है वहाँ पर जो सिलेबस, मैं आपको टेक्निकल शब्दों में नहीं बतलाते हो, सामान्य शब्दों में बतला रहा हूँ कि जो सिलेबस तैयार होते हैं उस तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष हैं। आइए हम जानते हैं विशेष तौर पर किस तरह से यहाँ पर बॉटनी सब्जेक्ट को लेकर ये कार्य कर रहे हैं। बॉटनी यहाँ पर पीजी स्तर के ऊपर पढ़ाया जाता है और जो विद्यार्थी हैं वो प्रतिवर्ष बढ़ रहे हैं। विभाग से 2 मेरिट लगभग हर साल लगातार 6 सालों से विक्रम विश्वविद्यालय की प्रावीण्य सूची के अंदर विद्यार्थी स्थान बना रहे हैं। और अभी यहाँ पर मेरे अंडर में 3 स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं पीएचडी के लिए और 5 की अवार्ड हो गई है। आगे भी यहाँ पर इसको शोध केंद्र के रूप में स्थापित करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। तो मैम यहाँ पर ना केवल पढ़ा रहे हैं, एचओडी हैं, बल्कि ये पीएचडी के लिए गाइड भी कर रहे हैं। और यहाँ पर 3 स्टूडेंट अभी करंट इनके यहाँ पर है, 5 को अवार्डेड हो चुकी है। साथ ही हम जानना चाहेंगे कि और किस प्रकार की उपलब्धि है आपकी मैम। 3 नए बॉटनी के अंदर मैंने पूरी की हैं
और उसके अंदर अभी जिस विषय के ऊपर रिसर्च चल रही है वो सीधा सीधा कम्युनिटी से रिलेटेड है। एक मेरी जो रिसर्च है वो हरकिया खाल के ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर है और इसको हमने नगर पालिका को इसका रिकमेंडेशन भी दिया है कि जो यहाँ पर जल शुद्धिकरण के लिए योजनाएं अपनाई जा रही हैं वो पर्याप्त नहीं है और यहाँ पे जो एंटीबायोटिक्स हैं उन एंटीबायोटिक्स को जो डॉक्टर लोग प्रेफर कर रहे हैं वो यहाँ पर उन बैक्टीरिया के प्रति ससेप्टिबल हैं और उन एंटीबायोटिक्स से होने वाली जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियाँ हैं उन एंटीबायोटिक का उसके ऊपर कोई असर नहीं है, इसलिए वो माइल्ड हो गई हैं और जो बैक्टीरिया है स्पीसीज़ वो उसके प्रति ससेप्टिबल हो गई है। तो कोई दूसरी और एंटीबायोटिक्स यहाँ पर इस्तेमाल की जाएं जिससे जो बीमारियां हो रही हैं जल जनित बीमारियां हैं उनको दूर करने के अंदर सहायता मिल सके। दूसरा, यहाँ पर जो नगर पालिका के 3 ट्रेचिंग ग्राउंड हैं उसके अंदर जहाँ पर कचरा डाला जाता है तो उससे किस प्रकार से बायो फर्टिलाइज़र बनेगा और वहाँ पर कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म ग्रो हो रहे हैं और कौन सी हैवी मेटल को वो डिग्रेडेड कर रहे हैं, इसके ऊपर रिसर्च कार्य जारी है और इसका जो कोलेबोरेशन है वो जयपुर की बायोटेक्नोलॉजी लैब के साथ कोलेबोरेट करके इसके लिए रिसर्च की जा रही है। दूसरा, यहाँ पर नीमच क्षेत्र का जो प्रचुर जैव विविधता है उसके ऊपर एक रिसर्च चल रही है और इसके अंदर नीमच का डिजिटल फ्लोरा फॉरेस्ट विभाग के साथ कोऑपरेट करके तैयार किया जा रहा है। तो ये 2 कैंडिडेट जो हैं वो स्थानीय क्षेत्र की विशेष उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और भविष्य के अंदर कहीं ना कहीं ये इस ज़िले के लिए लाभप्रद रहेगा। मैं सामान्य शब्दों में आपको समझा देता हूँ, मैडम ने आपको टेक्निकल शब्दों में बतलाया है। यहाँ पर केवल शिक्षा का कार्य ही नहीं कर रहे हैं, मैम ने यहाँ पर 3 प्रमुख बिंदुओं को भी उठाया है। सबसे पहली समस्या, नीमच को जो पेयजल प्राप्त होता है वो पड़ोस में यहाँ से 18 किलोमीटर दूर एक जाजू सागर डैम के नाम से एक स्थान है, वहाँ से प्राप्त होता है। अरखियाखाल डैम उसे कहा जाता है। उस पानी को नीमच में सर्व करने से पहले शुद्ध किया जाता है, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि जो भी एंटीबायोटिक्स उसके लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, जो बैक्टीरिया को समाप्त करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, अब यहाँ के जो बैक्टीरिया है उन्होंने अपने आप को उनके प्रति अनुकूल कर लिया है और अब उन पर उन एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होता है, जिसके कारण वो बैक्टीरिया उस पानी में बने रहते हैं और जिसका दुष्परिणाम यह रहता है कि उस बैक्टीरिया युक्त पानी को पीने से नीमच के वासियों को कई प्रकार की जल जनित बीमारियां हो रही है, जिसके लिए और जिनको ठीक करने के लिए जिनके लिए नई प्रकार के इसके कारण यह हो रहा है कि जो बीमारियां हैं वो एक तरह से मौसमी बीमारी हो गई है और एक निर्धारित अवधि के बाद वापस से उनकी पुनरावृत्ति होती है। 6 महीने में अगर व्यक्ति को एक बार वो बीमारी से गुजरना पड़ा है तो अगले बार वापस से उस बीमारी से होकर गुजरना पड़ेगा, मतलब वो बीमारी अपने आप में रिपीट होती जा रही है और वो एक क्रोनिक डिजीज़ के रूप में लोगों के शरीर में उन्होंने अपना स्थान बना लिया है। कारण ये है कि वो पानी पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पा रहा, तो उसको लेकर भी मैडम के माध्यम से यहाँ पर मुहिम चलाई गई है और नगर पालिका और शासन को, प्रशासन को इस ओर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है और चाहा है कि इसके लिए पर्याप्त प्रयास किए जाए। साथ ही जो ट्रेचिंग ग्राउंड है नीमच में, उस नीमच के ट्रेचिंग ग्राउंड को जो भी कचरा यहाँ पे इकट्ठा होता है उसको बायो खाद बनाने के लिए जो प्रोसेस होती है उसके लिए भी ये यहाँ पे कार्यरत है। और सबसे बड़ी बात, नीमच में रिसर्च का आलम यह है कि यहाँ पर जितनी भी वनस्पतियाँ पाई जाती है उन सब को लेकर कृषि विभाग और वन विभाग के माध्यम से ये सारे डेटा को कलेक्ट कर कर जो समुचित जानकारियाँ हैं उन पर कार्य किया जा रहा है और यह जो शोध है इससे आने वाले समय में निस्संदेह ही ऐसे परिणाम प्राप्त होंगे जो नीमच को गौरवान्वित करेंगे। आइए हम जानते हैं और नीमच में किस प्रकार की उपलब्धियां गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के माध्यम से अभी तक प्राप्त हुई है। जिन विद्यार्थियों के द्वारा, शोधार्थियों के द्वारा मेरे सुपरविज़न के अंदर शोध किया गया है वो सभी सोसाइटी को बेनिफिट करने वाली परियोजनाएं हैं और न केवल नीमच क्षेत्र के लिए बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी उनका एक महत्व है और उसके माध्यम से उसके अंदर और भी एक्सप्लोरेशन किया जा सकता है। यहाँ के स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों को यहाँ की जो जैव विविधता है उसके लिए उनके पाठ्यक्रम के माध्यम से बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम का अध्ययन भी यहाँ पर कराया जा रहा है और एक समय ऐसा आएगा कि जब जो इकोसिस्टम यहाँ पर
फेवरेबल कंडीशंस के अंदर उपस्थित हो सकता है, तो उसके अंदर कौन सा क्रॉप यहाँ के लिए सूटेबल रहेगा, उसका भी एक परिणाम निकल कर सामने आ सकता है, ताकि जो धीरे धीरे एग्रीकल्चर लैंड जो ख़त्म हो रही हैं या जिनके अंदर बहुत अच्छी तरीके से जो फसल पुराने समय में चली आ रही थी और क्लाइमेट चेंज के कारण से जो चेंजेस यहाँ पर उसमें आए हैं, तो उन फसलों के रोटेशन के बारे में भी यहाँ के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। तो जैसा कि आपने देखा, जाना और समझा कि नीमच का पीजी कॉलेज जो स्वामी विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है, नीमच के अन्य जो प्राइवेट कॉलेजेस है उनसे हर बात में अग्रणी है और साथ ही यहाँ का जो एजुकेशन स्तर है वो अपने आप में अप्रतिम है। और आइए हम और भी अन्य जो यहाँ पे स्टाफ है जिनके बारे में सर ने भी हमको बतलाया है और यहाँ पे हमारे साथ और भी स्टाफ जुड़ रहा है, तो आइए हम जानते हैं कि किस प्रकार की एजुकेशन वो लोग यहाँ पर छात्रों को प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ के राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर नवीन जी सक्सेना जो नेट और पीएचडी क्वालिफाइड है। साथ ही इन्होंने अभी एमपीपीएससी से सिलेक्ट होकर ये यहाँ पर परमानेंट स्टाफ के रूप में आए हैं। हम जानना चाहते हैं कि सर किस प्रकार से यहाँ पे बच्चों का स्तर है और आपके द्वारा बच्चों के स्तर को अच्छा करने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं। जी, शासकीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय में जो सबसे लोकप्रिय विषयों में से एक है वो राजनीति विज्ञान है। चूँकि अग्रणी कॉलेज है और अग्रणी कॉलेज में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए आर्ट्स स्ट्रीम में जो विद्यार्थी का सबसे मनपसंद विषय है और जो विद्यार्थी की सबसे ज़्यादा रुचि जिस विषय में होती है वह विषय राजनीति विज्ञान है। मुझे 2008 से ही इस महाविद्यालय में अतिथि विद्वान के रूप में कार्य करने का अवसर मिला है और तभी से मैं इस महाविद्यालय के सकारात्मक माहौल से परिचित रहा हूँ। विशेष रूप से ग्रामीण छात्रों के लिए और शहरी छात्रों के लिए, दोनों के लिए यहाँ पर अध्ययन और अध्यापन की विशेष सुविधाएं मौजूद हैं। हमारा वरिष्ठ जनों का स्टाफ है जो सभी वेल क्वालिफाइड हैं, वेल डिज़र्विंग है। साथ ही अभी हमारे साथ नए लोग जो जुड़े हैं। पीएससी की परीक्षा मैं आप लोगों को बता दूं, काफ़ी लंबे अंतराल के बाद में, लगभग 27 साल के बाद में पीएससी की परीक्षा हुई थी, जिसके माध्यम से यहाँ लगभग 27 लोगों का स्टाफ मिला है जो सभी पीएचडी और मिनिमम नेट या सेट क्वालिफाइड हैं। तो इस तरीके से अब महाविद्यालय में भरपूर स्टाफ है और इसका अभी आप देख रहे होंगे सबूत यही है कि ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से जब कोविड-19 की चुनौतियां चल रही हैं, उसमें भी यहाँ स्टाफ पूरी तरीके से ऑनलाइन कक्षाएं अपनी महाविद्यालय से ही संचालित कर रहा है और उसमें ग्रामीण क्षेत्रों का, जबकि ऐसा माना जा रहा था कि ऑनलाइन जो सिस्टम है वो फेल हो जाएगा, ऐसी शंकाएं थी, समाधान था, लेकिन अभी ये देखा जा रहा है कि ऑनलाइन कक्षाओं में छात्र विशेष रुचि के साथ में रुचि ले रहे हैं। साधन कम है, संसाधन कम है, लेकिन उसके बाद भी छात्र बहुत अच्छी तरीके से गूगल मीट, वेबएक्स के जरिए निरंतर कक्षाएं ले रहे हैं। तो कोविड-19 की चुनौतियों में भी हमारे महाविद्यालय ने भरपूर सकारात्मकता के साथ हमारे वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन में, कुशल निर्देशन में, हम नए लोगों के जोश के साथ बहुत अच्छी तरीके से सकारात्मक माहौल में यहाँ पर अध्ययन और अध्यापन को आगे बढ़ाया है। और यही मैं आशा करता हूँ कि जल्दी ही यह माहौल सुधरेगा और प्रत्यक्ष रूप से भी यहाँ छात्रों की भरपूर भीड़, जैसे हम देख पाते हैं हमेशा से, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ 2008 से, वो हम देख पाएंगे। और शैक्षणिक के अलावा जो गैर शैक्षणिक गतिविधियाँ होती हैं इस महाविद्यालय में पूरी तरीके से संचालित हो पाएंगी। धन्यवाद। डॉक्टर सक्सेना साहब ने जो हमको बतलाया है कि किस प्रकार से नीमच का जो अग्रणी महाविद्यालय है वो अपने विद्यार्थियों तक पहुंचने के लिए आधुनिक संसाधनों का पूरा प्रयोग कर रहा है। और कोविड-19 के इस दौर में जब सब कुछ बंद था, लॉकडाउन था, उस वक्त भी यहाँ से जो क्लासेस हैं, कक्षाएं, वो नियमित संचालित की गई। साथ ही जैसा कि अभी हमको जानकारी मिली है कि कई सारे टीचर्स यहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से भी अपने वीडियो को अपलोड कर रहे हैं और वेबएक्स के माध्यम से भी गूगल मीट के माध्यम से भी ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। तो ये भी इस कॉलेज की, इस महाविद्यालय की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आइए हम जानते हैं और सर से कि वो किस प्रकार से यहाँ पे कार्य कर रहे हैं।
जैसा कि हमको पता चला है कि अभी यहाँ पे 27 नए प्राध्यापकों की नियुक्ति हुई है एमपीपीएससी के माध्यम से, और अभी महाविद्यालय में स्टाफ की किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है। अब हमसे जुड़ने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान के प्राध्यापक श्री महेंद्र कुमार जी शर्मा, जो 5 बार नेट क्वालिफाइड हैं, जेआरएफ हैं, इसके अलावा इनका पीएचडी अभी रनिंग में चल रहा है, एमपीपीएससी क्वालिफाइड है, एमफिल किया हुआ है। तो आइए जानते हैं सर से कि किस प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियों में ये सम्मिलित है। यहाँ पर शैक्षणिक गतिविधियों में आपकी भूमिका है। सर, मैं महेंद्र कुमार शर्मा, सहायक प्राध्यापक राजनीति शास्त्र, और साथ ही साथ महाविद्यालय के एनसीसी अधिकारी की भूमिका का भी निर्वहन कर रहा हूँ। और जैसे अध्ययन संबंधित जो गतिविधियां हैं उसमें हम गूगल मीट, कोरोना की वजह से गूगल मीट और वेबएक्स या फिर अन्य कोई भी जो सोशल मीडिया का माध्यम है उससे विद्यार्थियों से जुड़ने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि कॉलेज के प्रत्येक विद्यार्थी के पास शिक्षण संबंधित कोई भी अगर समस्या है तो हम उसको हल करने का प्रयास करते हैं। और इसके साथ ही अगर मैं मेरी जो पात्रता है उनके बारे में नेट हूँ 5 बार, स्लेट, एमफिल और जेआरएफ, पीएचडी भी चल रही है। और साथ एनसीसी की जो गतिविधियां हैं उनकी जिम्मेदारी भी महाविद्यालय ने मुझे सौंप रखी है। तो इस संबंध में भी जितने जैसे कोरोना के समय जो जिला प्रशासन के साथ एनसीसी के जो छात्रों ने योगदान किया है उसको न केवल मध्य प्रदेश के राज्यपाल और मध्य प्रदेश शासन ने बल्कि भारत के राष्ट्रपति ने भी उनकी भूमिका की सराहना करी और प्रधानमंत्री ने भी कोरोना योद्धाओं के रूप में उनको एक प्रशंसा पत्र और मेडल दे करके एनसीसी का मनोबल बढ़ाया। तो जैसा कि एनसीसी अधिकारी भी हैं और इन्होंने बतलाया है कि कोरोना काल में एनसीसी कैडेट ने भी पूरे नीमच जिले में अपनी सेवाएं दी है और जिसके लिए शासन स्तर पर भी उनको सम्मानित किया गया है। तो ये भी यहाँ की एक उपलब्धि है। अभी हम फिर पुनः वही बात करेंगे कि अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो वहाँ पर एनसीसी और एनएसएस जैसी जो अतिरिक्त गतिविधियां हैं वह संचालित नहीं हो पाती है, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में वर्षों से ये सारी गतिविधियां निर्बाध संचालित है और साथ ही उत्कृष्ट परिणाम यहाँ पर प्रस्तुत हो रहे हैं। अब हमारे साथ में जुड़ रहे हैं मैथमेटिक्स टीचर प्राध्यापक भुवनेश जी अंबानी। आइए हम जानते हैं कि वो किस प्रकार से यहाँ पे अपनी गतिविधियाँ संचालित कर रहे हैं। सर बताइए, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है? अभी पीएससी परीक्षा के थ्रू हम यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में हमने ज्वाइन किया है। ठीक है, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में हम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और मैं नेट जेआरएफ हम क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक है, और एमएससी में भी हम गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, गेट वगैरह क्वालिफाई कर चुके हैं। और हम बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को प्रेरित करेंगे यहाँ पर। अभी जैसे कि हम जब यहाँ पर आए थे तो हमें काफ़ी 3 महीने के लिए ही हम बस बच्चों से इंटरेक्ट हो पाए थे, पर हमें काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ पे ग्रामीण अंचल से बच्चे आते हैं लेकिन काफ़ी उत्साही हैं, वो अपनी शिक्षा के प्रति काफ़ी फोकस्ड हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हमें भी उनसे काफ़ी मिलकर के अच्छा लगा। परंतु थोड़ा बहुत अनफॉर्चुनेटली कोरोना काल आ गया। ठीक है, पर उसमें भी हमारा जो सरकार ने काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट किया और उस दौरान भी हम घर बैठे हुए कई जैसे कि आप जान सकते हैं हेल्थ वर्कर अपना काम कर रहे थे, पुलिस अपना काम कर रही थी, वैसे ही टीचर्स भी घर पर बैठ कर के भी अपनी क्लासेस कंटिन्यू कर रहे थे। तब भी हमें काफ़ी अच्छा लगा कि मतलब ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं फिर भी वो इतनी जल्दी टेक्नोलॉजी के साथ में कंफर्टेबल हो पाए। जूम जैसे प्लेटफॉर्म हुए, जैसे कि गूगल मीट हुआ, सिस्को वेबएक्स मीटिंग से, इन सब पर वो काफ़ी कंफर्टेबली हमारी क्लासेस अटेंड कर रहे थे। ठीक है, उन्होंने काफ़ी मज़ा भी आ रहा था और अब उन्हीं का नतीजा है कि पहले उन्हें थोड़ी बहुत दिक्कत आई लेकिन अब काफ़ी अच्छा वो फील कर रहे हैं। अभी जैसे हम लास्ट 1 मंथ से क्लासेस करा रहे हैं उनकी, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, वो अच्छे से हमारे साथ डील कर पा रहे हैं। तो देखिए, हमारे यहाँ पर एक इतने हाईली क्वालिफाइड और इतनी कम उम्र में इतना अचीवमेंट प्राप्त करने वाले सर हैं और मैथमेटिक्स टीचर हैं। मैथ्स एजुकेशन का प्राण होती है, मुख्य आधार होती है। किसी भी बंदे को, किसी भी व्यक्ति को, किसी विद्यार्थी को अगर मेज़र करना हो, उसको जांचना हो तो मैथ्स एक मुख्य आधार होती है। और मैथ्स के लिए पीजी कॉलेज में एक बहुत अच्छे टीचर हैं जो विभिन्न प्रकार के प्रयासों के माध्यम से बच्चों का शैक्षणिक स्तर सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने हमारी पड़ताल में देखा और जाना कि किस प्रकार से नीमच का यह जो पीजी कॉलेज है यह विद्यार्थियों के विकास के लिए पूरी तरह से कृत संकल्पित होकर कार्य कर रहा है। तो आइए हम और अन्य गतिविधियां यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से संचालित हो रही हैं। तो सर का यहाँ पे जो उपलब्ध स्टाफ है इनको बहुत बहुत धन्यवाद कि ये इस प्रकार से यहाँ पे हमारे ग्रामीण अंचल के बच्चों के लिए इतने कृत संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। थैंक यू सर।